ज़रूरी ये है कि आखिर संपत्ति में किसका कितना अधिकार होता है, इस बात को समझना क्या आवश्यक नहीं है? जी हाँ, और अगर बात करें महिला की, क्या उसके पति की संपत्ति पर अधिकार होता है? शादी के बाद अगर एलिमनी की हम बात करते हैं, यानी जो एक मुश्त राशि मिलती है उसका कैसे डिवाइड होता है, कैसे पति से पत्नी को मिलता है? आखिर इन प्रश्नों का उत्तर इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में की है। इस चैनल के माध्यम से जो कानून की जानकारी है हम आप तक पहुंचाते हैं, इस वजह सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करेंगे अपने मुद्दे को, और आखिर क्या महिलाओं का, पत्नियों का शादी के बाद अपने पति की संपत्ति पे या अपने सास ससुर की संपत्ति पे क्या अधिकार होता है, इस मुद्दे को जरा विशेष तौर पे समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जो संपत्ति का विभाजन है, संपत्ति का बंटवारा है, वो किस तरीके से होता है। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में आपको बताया था कि आखिर जो संपत्ति होती है उसे दो तरीकों से आप अलग कर सकते हैं। पहला, जो कि पूर्वजों के द्वारा प्रॉपर्टी मिली हो, जिसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, या कि आपने खुद जिस संपत्ति को कमाया, जिसे खुद बनाया, खुद तैयार किया, वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब ये दोनों जो होती है, दोनों संपत्तियों का विभाजन अलग तरीके से होता है। लेकिन जहां तक महिलाओं की बात है तो इसके लिए आपको धारा 8 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसको समझ लेना आवश्यक है, जरूरी है। और उसके हिसाब से पत्नियों को पति की संपत्ति पर या पूर्वजों की वंशानुगत संपत्ति पर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, दोनों में ही अधिकार नहीं है। जो पत्नी है उसका राइट ऑफ मेंटेनेंस होता है और राइट ऑफ एलिमनी होता है। यानी अब इन दोनों को जरा शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी राइट्स पे वापस आएंगे। क्यों है, कितना है, क्या कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में जरा बात करेंगे। सबसे पहले आप समझें मेंटेनेंस, भरण पोषण, हर महीने जो आपके खर्चे होते हैं। पति पत्नी का विवाद है तो इस स्थिति में पति को भरण पोषण यानी मेंटेनेंस अपने पत्नी और बच्चों को देना पड़ेगा। अगर वो कैपेबल नहीं है, वो अर्न नहीं करती, इस कंडीशन पे। एलिमनी क्या, 5 साल 10 साल आपके साथ मेरी विवाद काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन अब तलाक की स्थिति बन गई है, वो नहीं रहना चाहती है वो आपके साथ में। ऐसी कंडीशन पर, ऐसा तो है नहीं वो हाउस होल्ड घर के काम कर रही थी तो उसका कुछ हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। जी हाँ, आपके जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपने अर्जित की है, ऐसा कानून समझती है कि उसमें आपके पत्नी का भी अधिकार है और उससे वो कोर्ट में एज अ एलिमनी ट्रीट कर सकती है। लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका एब्सोल्यूट ओनरशिप अगर है तो उसका जवाब है नहीं। कारण सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि वुमेन को, पत्नियों को यह अधिकार नहीं देता। जरा कंडीशन अब समझते हैं कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं पति के रहते हुए, जीवित रहते हुए, जब तक वो जिंदा है तब तक पत्नियों का अधिकार नहीं होगा। लेकिन पति ने कोई विल नहीं बनाई, कोई वसीयत नहीं बनाई, उसे नॉमिनी नहीं किया था अपने बैंक अकाउंट्स में या कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में अगर वो विल नहीं बनाता, इस कंडीशन पर अगर वसीयत नहीं है, पत्नी का नाम उस पर नहीं लिखा हुआ है, जब वसीयत ही नहीं तो नाम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो अगर वसीयत नहीं बनाई पत्नी का अधिकार होगा। यानी जो पति अब नहीं है उसकी पूरी जो संपत्ति है वो पत्नी की कहलाएगी, मानी जाएगी, उसके नाम पर म्यूटेट होगी कानूनी तौर पे। लेकिन अगर वसीयत बन जाती है, तो वसीयत बनती है तो वसीयत के हिसाब से डेथ होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा। यानी मान लेते हैं मैं अपनी पत्नी को कुछ देना चाहता हूं, तो मैंने उसका नाम लिखा, मेरी डेथ के बाद में जो भी मैंने जैसा अपनी वसीयत में विल में लिखा, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन को, दूसरे लोगों को वैसे ही डिवाइड होगा। लेकिन अगर वसीयत मैंने नहीं बनाई है तो इस कंडीशन में सारी जो प्रॉपर्टी है वो पत्नी के नाम पर आएगी। इस बात को ज़रा समझना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन ये, विल की मैंने बात आपको की, वसीयत की मैंने बात की, वसीयत के हिसाब से ही चलेगा। अगर वसीयत बनाई हुई है, अब उसमें दे रहा है तो ठीक मिलेगा, अगर नहीं दे रहा तो नहीं मिलेगा। अब आपको मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए एक अलग वीडियो में ज़रूर करूंगा, लेकिन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा जो 8 है उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी, जिसमें यह कहा गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो वंशानुगत संपत्ति होती, पूर्वजों की संपत्ति जो आई हुई होती है, वहाँ पर पत्नी नहीं अधिकार रखेगी। वो मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी, फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी भी जीते जी उस पर हक अपना नहीं रखेगी। इस बात को समझना ज़रूरी है। और यही केस होता है पति के साथ में भी। लेकिन अगर पति की डेथ हो जाती है, वसीयत उसने नहीं बनाई है, तो जो मालिकाना हक होगा, जो संपत्ति होगी, वो पत्नी को मिलेगी। और अगर उसने विल
बना दी है, तो जो भी होना है अब विल के हिसाब से, वसीयत के हिसाब से होगा। एक महत्वपूर्ण जजमेंट भी आप जरा ध्यान रखिएगा, ये जजमेंट है 1978 का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और वो इसी संदर्भ में, इसी टॉपिक में आता है, जो कि जजमेंट है गुरुपड़ खडप्पा वर्सेस हीराबाई खडप्पा मकदम का केस। ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। 1978 का गुरुपड़ खडप्पा का केस आपको बहुत ही आवश्यक, अगर क्लैरिफिकेशन और आपको चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि महिलाओं का क्या है अधिकार, क्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या कानून क्या कहता है, आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। और इस जजमेंट को जो मैंने आपको बताया, गुरुपड़ खडप्पा का जजमेंट, उस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आप किसी प्रश्न के लिए बात करना चाहते हैं, फेसबुक के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकेंगे। नंबर रिफ्लेक्ट आपको हो रहा है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और हमारी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।